अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने क्लास 9 की वीडियो लेके, जो कि है एक्सरसाइज 4.2। कौन सी एक्सरसाइज? 4.2। 4.2 जो कि है मिडिल टर्म ब्रेक की। मिडिल टर्म ब्रेक क्या होता है वो मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो जो थी उसमें समझा दिया था। लास्ट वाली जो एक क्वेश्चन था, लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 3, उसमें मैंने बता दिया था मिडिल टर्म ब्रेक क्या होता है। ठीक है, दरमियानी हिस्से को तोड़ के लिखना होता है, पहली टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाना होता है। इसमें ये करवाई थी 9y² और ये है 8z² माइनस का 9 8 72 आ गया, माइनस का y² और z² आ गया। अब हमें दो नंबर ऐसे सोचने हैं जो मल्टीप्लाई होकर 72 बने और माइनस होकर 21 बने। माइनस होके कैसे पता चला कि माइनस होके यहाँ माइनस का साइन आ रहा है तो माइनस होगा। अगर यहाँ पर प्लस का साइन आ रहा होता तो वो दो नंबर्स को आपस में प्लस करके हमें 21 बनाना था। सबसे आसान तरीका है एलसीएम वाला। 72 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 3 का 6, 1 इधर आ गया, 2 6 का 12, फिर 2 1 का 2, 1 इधर आ गया, 2 8 का 16। अच्छा देखिए, ये ऐसे भी हो सकता है 2 2 का 4 हो रहा है, 2 2 का 4, 4 18 का 72 आ रहा है, लेकिन 18 में अगर हम 4 माइनस करें तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ा देते हैं। 2 9 का 18। अब देखें 2 2 का 4, 4 2 का 8, 8 9 का 72 होता है। अब यहां पर भी पता लग गया, लेकिन 8 में 9 अगर माइनस करें तो ये नहीं बनेगा। आगे बढ़ा देते हैं। 3 3 का 9। अब देखते हैं 2 2 का 4, 4 2 का 8, 8 3 का 24, 24 3 का 72 बन रहा है, लेकिन 24 में अगर हम 3 माइनस करें तो ये बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। 24 में से अगर 3 माइनस कर देंगे तो 21 बन जाएगा। यानी कि हमारे पास वो दो नंबर आ चुके हैं। देखें मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पर डाल देता हूँ माइनस, और ये 3, ये वाला 3 लिख दिया। 2 2 का 4, 4 2 का 8, 3 का 24 माइनस 3 ऐसे आ गया। 24 में से 3 है तो 21 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ लिखते हैं हम 24, y और z लिख देते हैं। यहाँ लिख देते हैं हम 3, y और z लिख देते हैं। 24 3 का 72 हो गया, y² भी हो रहा है और z² भी हो रहा है। अच्छा यहाँ पर माइनस लगा देते हैं ताकि माइनस का आ जाए। ठीक है, अब इसी तरह 24 yz लिखा, माइनस 3 yz लिख दिया। 24 में से 3 गए तो ये आपके पास आ जाएगा 21 yz, यानी कि यही वैल्यू आ गई जो आनी थी, वही वैल्यू आ गई। सॉल्व करते हैं। 9y ऐसे लिखा, ये 9 है। ठीक है, प्लस का 24 yz लिख दिया और माइनस का 3 yz लिख दिया। देखिए ये हटाया ना तो ये वाली लाइन लिख दी। ठीक है, फिर माइनस का 8z² लिख दिया, ये वाला। इन दोनों में से कॉमन लिखते हैं। इन दोनों में से कॉमन क्या है? इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है? कौन सा ऐसा टेबल है, कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें 9 भी आता हो, 24 भी आता हो? 3 का टेबल है। 3 कॉमन ले लिया। इसके पास y है, इसके पास भी y है, y कॉमन ले लिया। 3 का तो इतना पड़ेगा 9 आ जाए, 3 का 9। यहाँ 2 y थे, एक y बाहर आ गया, एक y इसके साथ रहेगा, प्लस डाला। अच्छा 3 के टेबल इतना बढ़ना है 24 आ जाए, 3 8 जा 24, y तो बाहर आ गया था, z बचा था, z यहाँ लिख दिया। अब आ जाते हैं इधर। इन दोनों में से सबसे पहले माइनस लिख दिया हमने। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है? 3 अपने टेबल में आता है, 8 जो है वो 2 के टेबल में आता है। दोनों कॉमन नहीं हो रहे हैं, दोनों कॉमन नहीं हो रहे हैं। एक चीज कॉमन हो रही है, z इसके पास भी है, z इसके पास भी है, z लिख देंगे। ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं हो रहा था, तो 3 y ऐसे ही रहा, माइनस माइनस प्लस, और ये 8z है तो ये 8, और इसके 2 z थे, एक z तो बाहर आया हुआ, समझे, एक z बचा अंदर। दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए, हमने एक ही दफा उतार दिया। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट थे, हमने एक ब्रैकेट उतारा, और ये 3y माइनस z ऐसे लिख दिया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये आप कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट लें इसका, ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊं।
आगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, जो कि पार्ट 2 है, ठीक है। अच्छा, ये भी मिडिल टर्म ब्रेक है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा चेंज करके करेंगे। चेंज करके इस तरह, इसमें बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही है। जैसे 42 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो बड़ी वैल्यू आ जाएगी ना। तो कोशिश करते हैं इसके अंदर कॉमन ले लें, ये तीनों, क्योंकि एक टेबल में आ सकते हैं। 2 के टेबल में 8 भी आता है और 42 भी आता है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे टेक या टेकिंग। टेकिंग की स्पेलिंग ऐसी हो गई है अजीब सी ना, टेकिंग 2 कॉमन। भाई हमने 2 कॉमन ले लिया। अच्छा, जो भी मैथ्स में जो भी आप करेंगे ना, उसमें होता ये है कि वो आप लिख के बताएं। बोर्ड वाला जो है वो बोलता है लिख के बताओ भाई। अगर आप कॉमन ले रहे हो, रूट लगा रहे हो, रूट निकाल रहे हो, रूट कैंसिल कर रहे हो, स्क्वायरिंग कर रहे हो, क्यूबिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो वो लिख के बताओ। तो इसलिए हमने लिख दिया टेकिंग 2 कॉमन। भाई 2 कॉमन ले रहे हैं, इन सब में से हमने 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। अंदर ब्रैकेट में बचा आपके पास 2 के टेबल में 42 कहाँ आता है, अभी पता चल जाएगा। 42 डिवाइड बाय 2। टेबल मुझे ऐसा लग रहा है मुझे याद करने पड़ेंगे सारे टेबल ना, मैं भूल गया हूँ। निकम्मा बच्चा हो गया, निकम्मा बच्चा हो गया, निकम्मा। 42 डिवाइड बाय 2, ये आपके पास आ जाएगा 21। 21 लिख दिया एक्स स्क्वायर से, हाँ। माइनस 2 के टेबल में 8 जो आता है वो 4 में आता है, 2 8 द 4, एक्स ऐसे लिख दिया। 2 के टेबल में 2 जो है 1 में आता है, ठीक है। अब इसकी हम ले लेंगे इसकी वो मिडिल टर्म ब्रेक। इसकी मिडिल टर्म ब्रेक ले लेंगे तो वो थोड़ी बहुत आसानी रहेगी। जैसे पहला वाला आपका नंबर और लास्ट वाला नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 21 एक्स स्क्वायर और माइनस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 21 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब दो नंबर हमें ऐसे सोचने हैं, दो नंबर हमें ऐसे सोचने हैं जो मल्टीप्लाई हो तो 21 बन जाए, और प्लस नहीं सॉरी माइनस हो तो 4 बन जाए, ठीक है। माइनस कैसे पता चला, यहाँ पर माइनस आ रहा था इसलिए माइनस हो तो 4 बन जाए। अब एक काम करते हैं, पहले 21 का एलसीएम ले लेते हैं, जैसे मैंने तरीका बताया था। यहाँ ले लेता हूँ एलसीएम, 3 7 का 21 और 7 1 का 7, तो इसमें तो 2 ही एलसीएम आ गए, 3 और 7, यानी कि 3 7 का 21 हो रहा है, और 3 में 7 अगर माइनस करें हम तो -4 भी बन जाएगा, बिल्कुल करेक्ट बन रहा है। चलें ये कर लेते हैं। 3 लिखा 3x और यहाँ लिख दिया 7x, ठीक है। माइनस करवाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा, वो सॉरी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 24x स्क्वायर। यहाँ पर माइनस लगा दिया ताकि ये माइनस। अब 3x लिखा माइनस 7x लिख दिया, तो ये आपके पास हो जाएगा 3 में से 7 गए तो माइनस का 4x आ जाएगा, ठीक है। इस तरह करके आ गया। चलो हम यहाँ पे क्या होते हैं, 2 ऐसे लिखा, 21x ऐसे लिखा, ठीक है। अब हमने -4 की जगह पे ये लाइन लिख ली है, ठीक है। ये लाइन लिखनी है, मैं क्या करता हूँ 7 को पहले करके लिख देता हूँ। यहाँ पर 7 को थोड़ा सा पहले करके लिख देता हूँ। ये लो भाई, 7 को मैंने ऐसे लिख दिया और 3 को मैंने ऐसे लिख दिया। अब 7 को ऐसे लिखने का मकसद ये है क्योंकि 4x के साथ माइनस की साइन थी ना, तो मैंने कहा माइनस वाला नंबर इसमें पहले लिख देते हैं, अरेंज कर देते। जरूरी नहीं है लेकिन अरेंज कर देंगे तो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। अरेंज कर दिया, -1 आ रहा तो -1 लिख दिया। 2 ऐसे रहा। इन दोनों में से पहले कॉमन ढूंढते हैं। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है भाई, 7 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है। और 7 कैसे पता चला, क्योंकि 7 के टेबल में 21 आता है, तो x इसके पास भी था, इसके पास भी था। 2x इसके पास था, 1x ले लिया, इसके पास एक ही x था, 1x ले लिया। अब 7 के टेबल में 21 आता है, 3 में 7 3 21 और x ऐसी रहा माइनस। ये सब ये पूरा बाहर आ गया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर आते हैं, प्लस लिया हमने। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। जब कॉमन कुछ भी नहीं होता तो 1 कॉमन होता है, बाकी ये पूरा ब्रैकेट में ऐसे आ जाता है, ठीक है। 3x -1 3x -1 दोनों सेम ब्रैकेट हो गया। 2 ऐसे लिखा रहा। 3x -1 को हमने लिख दिया 1 टाइम, ठीक है। और ये वाला 7x + 1 ये हमने लिख दिया 1 टाइम। ये आपका आंसर हो गया इस तरह करके, ठीक है। ये देखिए 7x + 1 7x + 1 हमने 1 थोड़ा सा ऐसा हो गया सांप जैसा, तो खैर ये आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका आंसर आ चुका है। इसको उतार लें, स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि पार्ट 3 करवाऊं।
आ चुके हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ, जो कि है ये रहा। ठीक है, वही रिवायती तरीकेकार अपनाते हैं जो कि पहले करते आ रहे हैं। क्या रिवायती तरीकेकार है? पहली टर्म को लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। पहली टर्म ये आ गई 4x और ये लास्ट टर्म आ गई है 4 5 का क्या होता है? 4 5 का क्या होता है? जल्दी बताएं, नहीं पता? कल पिटाई है। 4 5 का 20 होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर ये रहा। अच्छा भाई, अब 20 तो आ गया है। अब हमें दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिसमें 20 आता है। बहुत आसान है ये तो, इसमें तो एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है। दो नंबर ऐसे सोचने जिसमें 20 आता हो। 10 के टेबल में भी 20 आता है, 2 के टेबल में 20 आता है। 2 10 का 20। अब 10 में 2 प्लस करेंगे तो 12 बन जाएगा, या 10 2 का 20, 10 में 2 प्लस करेंगे तो 12 बन जाएगा। बहुत इजी था, तो ये डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ लिखते हैं 10x, यहाँ लिखते हैं 2x। 10 2 का 20 होता है, ये हमने आजमा लिया। अब 10x प्लस कर दिया 2x में, तो ये 12x हो गया। क्लियर? अब यहाँ पर आ जाते हैं 4x, हमने ऐसे ही लिखा, प्लस 10x लिखा, प्लस 2x लिखा, प्लस 5 लिखा। इन दोनों में कॉमन लिया, 2 कॉमन आ गया। यहाँ आया आपके पास 2 और x कॉमन आएगा, सॉरी 2 और x कॉमन आ गया। इन दोनों में कॉमन लिया तो 2 और x कॉमन आ गया, क्योंकि x इसके पास भी था, x इसके पास भी था। यहाँ हमने 2 के टेबल में देखना है 4 कहाँ आता है। 2 2 का 4 होता है, x ऐसे ही रहा, प्लस 2 5 का 10 होता है, और x तो इसका बाहर आ गया तो हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। इन दोनों में हमने पहले प्लस लिखा। इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 लिख देंगे और ये पूरा ब्रैकेट ऐसे ही पैक कर देंगे। दोनों ब्रैकेट एडजस्ट हो गए। इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को उतारा हमने, और दूसरा वाला जो ब्रैकेट है उसको ऐसे पैक कर दिया, यानी कि 2x प्लस 1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो चुका है क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि पार्ट 4 इसका रह गया है। पार्ट 4 के लिए अभी हम कुछ करते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना। तो आ चुके हैं इसके पार्ट नंबर 4 पे। ये रहा पार्ट नंबर 4, ये पूरी इसकी वैल्यू उतार दी। ठीक है, पहली टर्म लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर और 13y स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 39x स्क्वायर और y स्क्वायर आ जाएगा, जो कि आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का आ रहा था। अब 39 तो हमें अच्छे से पता है, 39 सिर्फ 13 के टेबल में आता है, इसके अलावा और किसी टेबल में नहीं आता। अब हमें क्या लाना है? मिडिल टर्म देख करके बीच वाली वैल्यू लानी है। तो सिंपल सा है, 39 को 3 को 13 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 39 आ रहा है। अब 39 के ऐसा क्या करेंगे? 39 जो है वो किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, या कोई दो नंबर ऐसे मल्टीप्लाई हो जो बन के 39 बने और माइनस होके जो है वो कुछ इस तरह का बन जाए। 39 अपने टेबल में आता है, सिंपल सा है। तो इसको सिंपल सा ऐसा कर लें कि आपने ये करा भाई 39 XY मल्टीप्लाई करवा देते हैं XY से। ठीक है, इस तरह करके करवा देते हैं, 39 मल्टीप्लाई XY से करवा देते हैं। तो ये हो जाएगा 39x स्क्वायर और y स्क्वायर। यहाँ पर माइनस लगा देना ताकि माइनस का आ जाए। अब 39 में 39xy में xy माइनस कर देंगे तो ये आपके पास 38xy हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो माइनस का 38 चाहिए, तो प्लस का आ रहा है। तो आप सिंपल सा तरीके का ये कर लें कि माइनस इसके साथ नहीं, माइनस इसके साथ लगा दें, यहाँ पर माइनस लगा दें, यहाँ पर प्लस लगा दें। माइनस प्लस माइनस, 39 में से एक्स वाई गया तो 38 बचा, लेकिन माइनस का बचेगा, साइन बढ़ेगी लगेगी। बहुत आसान है, सिंपल है, ये पहले भी बता चुका हूँ। 3x ऐसे लिखा, माइनस 38xy लिखा, प्लस xy लिखा, माइनस 13 लिख दिया, इस तरह करके। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, कॉमन हमारे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा और x आ जाएगा। 3 और x इसलिए आया है क्योंकि 3 के टेबल में 38 आता है। यहाँ पर से x बाहर, 3 बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, सिंपल एक x बचा है, एक x अंदर लिखा, माइनस 13 का 38 होता है, तो 13 लिखा और ये y लिख दिया क्योंकि x तो इसका बाहर आ गया था। इन दोनों में से देखते हैं, प्लस लिखा, इन दोनों में से कॉमन क्या है? इन दोनों में से कॉमन है y। x इसके पास है, x इसके पास नहीं है, सिंपल आपके पास बचा है x माइनस 13y, क्योंकि 2 y थे ना, एक y बाहर आ गया, दोनों एक जैसे ब्रैकेट हो गए।
एक ब्रैकेट बनाया और दूसरे वाले को हमने क्या करा, इसको इसमें पैक कर दिया और ये हमारा आंसर हो गया है। इस तरह करके हमारी एक्सरसाइज 4.2 इख्तिताम पे पहुंची, 4.2 खत्म हो चुकी है। 4.2 की मजीद मैंने वीडियोस पहले बना के अपलोड की हुई हैं, आपने देखी होंगी, लाजमी सी बात है। तो यहाँ पर जो है आज हमारा एक्सरसाइज का ये सिलसिला खत्म हुआ। अब एक्सरसाइज जो शुरू होगी वो 4.3 होगी। उसमें थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, थोड़े से बड़े क्वेश्चन है, उसमें भी मिडिल टर्म ब्रेक का सामना करना पड़ेगा आपको। कुछ इक्वेशंस बना के या उसमें से कॉमन लेकर आपने कुछ इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने बताया है, जो भी समझाया है, वो आपको समझ आ गया होगा। व्हाट्सएप नंबर मेरा जो है वो स्क्रीन पे आ रहा होता है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए से। कुछ पूछना हो, कुछ कमेंट्स करना हो तो यूट्यूब पे कर दें, कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप के जरिए से पूछ लें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।